युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। जनक के ये सूत्र तुम सुनोगे, ये चकित करने वाले सूत्र हैं। परीक्षा कठोर थी, गुरु की आंख तेज तलवार की धार की तरह थी, और गुरु ने जरा भी रहम न किया था। जरा बड़ी बेरहम था, और गुरु ने चोट पूरी की थी। कहीं से भागने की जगह न छोड़ी थी। पहले भोग के दरवाजे रोक दिए, फिर त्याग का भी रोक दिया। बचने का उपाय न छोड़ा था। गुरु ने खूब कसा था, सब तरफ से कसा था। अगर थोड़ी भी संभावना होती जनक के भीतर अंधकार की, तो इन सूत्रों का जन्म नहीं हो सकता था। कोई अंधकार की संभावना नहीं रह गई थी। जनक ने ऐसे उत्तर दिया जिसमें आत्मरक्षा का भाव बिल्कुल नहीं। ऐसे उत्तर दिया जिसमें तर्क सरडी है ही नहीं। उत्तर कहना भी ठीक नहीं है। जनक ने जो उत्तर दिया वह प्रतिध्वनि है, उत्तर नहीं। गुरु ने दर्पण सामने रख दिया था। जनक ने अपना हृदय सामने रख दिया था। उस दर्पण में जो झलका वे ही सूत्र हैं, वे ये ही सूत्र हैं। जरा भी अपने को ओट में छिपाने की कोशिश न की। जरा भी चौंक कर संदेह से न भरे। जरा भी तर्क को बीच में न लाए। जैसे गुरु ने कुछ परीक्षा ही नहीं ली। इस तरह जनक के उत्तर दिए। पहला सूत्र जनक ने कहा, हंत भोग लीला के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कदापि नहीं हो सकती। पहला शब्द है हंता, उसमें सारी श्रद्धा उधेल दी। हंत बड़ा प्यारा शब्द है। जैनों में उसका पूरा रूप है अरिहंत, बौद्धों में उसका रूप है अरहत। हिंदू से संक्षिप्त हंत का उपयोग करते हैं। हंत का अरिहंत का अरहत का अर्थ होता है जिसने अपने शत्रुओं पर विजय पा ली। काम क्रोध लोभ मोह भोग त्याग, यही लोक और परलोक, जिसने अपनी समस्त आकांक्षाओं पर विजय पा ली, जो निष्कांक्षा को उपलब्ध हुआ, वही है अरिहंत। सूत्र की उद्घोषणा करते हैं जनक। अष्टावक्र को अरिहंत कहकर परम श्रद्धा से। इससे बड़ा शब्द नहीं है भाषा में। अरिहंत का अर्थ होता है भगवान। अरिहंत का अर्थ होता है आखिरी चैतन्य की दशा, जिसके पार फिर कुछ भी नहीं। जो हटाना था हटा दिया, जिसने अपने को समाप्त कर दिया, जिसके भीतर मैं न रह गया, जिसके भीतर अहंकार न रह गया। और हमारे भीतर तो अभी हर बात पर मैं मौजूद है, अहंकार मौजूद है, बड़ी इच्छाएं चल रही हैं। लेकिन एक बात ख्याल की है, आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है। किसी भी क्रिया में
अब हम भाग नहीं लेते, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, सब अपनी तरफ चलता रहता है। हम दूर खड़े रहते हैं। इतना तो हुआ है, लेकिन हमारा मैं अभी जिंदा है। जनक का मैं विसर्जित हो गया है, पूर्ण रूप से वे अरिहंत हो गए हैं। अष्टावक्र ने उनसे कहा है जो, और जनक ने भी कहा है, ऐसा व्यक्ति जो संसार को मूड पर दोहने पर सवार है और जो आत्मज्ञानी धीर पुरुष है, उससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। यह बात ठीक है। यह बड़ी गहरी बात है। आपने भी देखी होगी। अब आप भी किसी तुलना में नहीं बन सकते। यदि आपके भीतर आश्चर्यबोध की घटना घटी होगी और आप निरंतर यात्रा में रहे होंगे, आपने जाना होगा, तो फिर मेरे पास कहने को और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिसने भी जाना है उससे अब क्या ही कहना, वो अलग ही हो गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह सबसे अलग हो गया। वह अलग ही हो गया बिल्कुल। वही तो आखिरी दशा है चैतन्य की, जहाँ तुम अलग हो गए और सब चलता रहता है नीचे, तुम देखते रहते हो। अहंकार न रहा। अहंकार तो हो सकता है अभी हमारे भीतर मौजूद हो, मैं मौजूद हो, लेकिन जनक का अहंकार भी न रहा, जिसने अपने को बिल्कुल समाप्त कर दिया, जिसने अपनी कोई रूपरेखा न बचाई, नाम पता न छोड़ा। लेकिन हम तो बड़े चालाक हैं। हम कह सकते हैं हमने अपना नाम पता छोड़ दिया, लेकिन हमारी खोपड़ी में कहीं हमारा नाम पता मौजूद है। हम उसे बाहर लाना चाहते हैं, दुनिया में फैलाना चाहते हैं, बड़ी प्रतिष्ठा चाहते हैं। ख्याल रहे यह परीक्षा जनक की है, यह परीक्षा हम सब की भी है। जब तक यह हम सब के भी नहीं छूट जाते, हम आखिरी चैतन्य की दशा को उपलब्ध न हो सकेंगे। चाहे हमारा मैं हो, चाहे नाम पता हो, चाहे और कुछ भी हो, रेखा, कोई रूप रेखा बची हो भीतर अहंकार की, मैं की, वह भी जब तक नहीं गिर जाती, तब तक हम आखिरी चैतन्य की दशा को, या हम कहें अष्टावक्र जो जनक से कह रहे हैं, अरिहंत को उपलब्ध नहीं हो सकते। जो शून्यवत हुआ, जो महाशून्य हुआ, निर्वाण को उपलब्ध हुआ, जिसने वस्तुत आत्मघात कर लिया। तुम जिन्हें आत्मघात कहते हो, वे आत्मघात नहीं है, वे तो केवल शरीर घात हैं। एक आदमी गोली मारकर मर जाता है, इसको आत्मघात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो नहीं मरती, अंधकार तो नहीं मरता, अहंकार तो नहीं मरता। सच तो है, यह है कि अहंकार के कारण ही उसने शरीर को मिटा डाला है। अहंकार पर चोट पड़ रही थी, दाव लग गया था, मुश्किल दिखता था बचना, दिवाला निकल रहा था, कि पत्नी भाग गई थी, कि पराजित हो गया था, चुनाव में हार गया था, आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कहनी नहीं चाहिए। शरीर हत्या, देह हत्या, मन, अहंकार सब मौजूद है, क्योंकि उसके उसी अहंकार के कारण तो उसने हत्या कर ली है। फिर जन्म ले लेगा, देर नहीं लगेगी, फिर किसी देह में उतर जाएगा। लेकिन ज्ञानी वस्तुत आत्महंता है, वह अपने को ही मिटा ही डालता है पूरा का पूरा, और उसके मिट जाने में ही परमात्मा का होना है। ख्याल रहे यह बड़ी गहरी बात है। यह बात केवल शब्दों में उतारने लायक नहीं है। जब तक आपके और हमारे भीतर न उतर जाए, तब तक हमारी और आपकी बात नहीं बन सकती। या हम ऐसा कहें, तब तक हम कितना भी सुनते रहें, कोई फर्क न पड़ेगा। यह बात बड़ी गहराई की है। वह अपने को मिटा ही डालता है पूरा का पूरा,
और उसके मिट जाने में ही परमात्मा का होना है। बड़ी गहरी बात है। तुम्हारे भीतर यदि कुछ शेष है तो उसकी कैसे उपलब्ध हो सकोगे उसको तुम। और यदि कुछ भी शेष नहीं है फिर कुछ कहने को भी नहीं है, फिर ठीक है सब। जब तुम खो जाते हो तभी प्रभु होता है। क्या रहे, यदि तुम्हारे भीतर कुछ नहीं बचा है तो फिर ठीक है, वरना बहुत कुछ बचा है। तुम्हारा मैं बचा है, नाम पता, और भी बहुत कुछ, तुम्हारा पद प्रतिष्ठा। तो तुम अभी पहुंचे नहीं, अभी देर है। जरा अपनी परीक्षा लो, ढंग से लो, कहीं कोई भूल हो रही है। अहंकार तुम्हें चबाए जा रहा है, अहंकार तुम्हें भटकाए जा रहा है। जरा कसो अपने आप को। जहाँ तुम नहीं नहीं हो वहीं भगवान है। तुम्हारा मिलन भगवान से कभी न हो सकेगा। तुम जब तक खोजते रहोगे तब तक भटकते रहोगे, क्योंकि तुम जब तक खोजते रहोगे तुम ही बने रहोगे। ऐसा बात भी बड़ी मूल्यवान बात है, क्योंकि जब तक मैं तुम हम ही बने रहोगे तब तक उसे पा लेना बड़ा मुश्किल है। वो तो एक चैतन्य की दशा है, या हम ऐसा कहें वो तो विराट है। उसके आने के बाद और कुछ आने को नहीं रह जाता। इसलिए तुम्हारी खोज बिल्कुल झूठी, या हम ऐसा कहें अंतरिम अंतरिम से अंतरिम, अंतरिम से अंतरिम, गहराई से गहराई में जब हम खोजते हैं, हम मैं तुम का उपयोग करते रहते हैं। वह अहंकार की ही चाल है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वह गिर जाए, क्योंकि मिलन में वही बाधा दे रही है। जिस दिन तुम्हारी यह चाल भी गिर जाए अहंकार की, समझना तुम पहुंच गए। बस इतनी ही देर थी। एक युवक कल इंग्लैंड से आया और मुझसे कहने लगा कि मैं आपके पास आया हूँ, मेरी जीसस में बड़ी आस्था है, बड़ा विश्वास है मुझे जीसस में। उसने कहा, क्या आप मेरे विश्वास को दृढ़ बना सकेंगे? क्या आप मेरे विश्वास को और मजबूत बना सकेंगे? तो मैं संन्यास्त होने को तैयार हूँ। मैंने उससे कहा, फिर हमें बातचीत साफ कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाने का अर्थ तो तुम्ही को मजबूत बनाना होगा। तुम सोचते हो तुम जीसस पर विश्वास करते हो, तुम्हें जीसस से कोई भी प्रयोजन है। तुम्हारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, और जब तक तुम्हारा सब भाव न मिट जाए मैं होने का, तब तक जीसस से तुम्हारा कोई संबंध नहीं हो सकता। अगर तुम मुझ पर छोड़ते हो तो मेरी पूरी चेष्टा यह होगी कि तुम्हारे विश्वासों को बिल्कुल मिटा डालूं, क्योंकि उन्हीं विश्वासों के सहारे तुम खड़े हो। जब सब सहारे गिर जाएंगे तो तुम भी गिर जाओगे, और जहां तुम गिरोगे वहीं सूली लग गई। जहां तुम गिरे वहीं तुम्हारा संबंध क्रश से हुआ। तो क्या रहे, तुम राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, जिसको भी मानते हो, जिस भी ढंग से मानते हो, जिसे भी सुनते हो, अंत में उसे भी गिरा देना पड़ेगा। उसको पकड़ के भी काम न चलेगा, चाहे वह किसी भी ढंग से सदियों से मानते रहे हो, क्योंकि वही बाधा है, वही बंधन है मिलन में। इसलिए भरोसा इतना गहरा और श्रद्धा कायम हो जाती है कि भला हम उससे कैसे मिलें, लेकिन हम केवल एक चाल पकड़ लेते हैं। मन में इसकी भी चाल है, गहरी सी गहरी। मैं तो ऐसा कहूँ यह मन की ही चाल है कि हम उसमें श्रद्धा मानते हैं। फला फला ईश्वर, फला फला देवी देवता में हम श्रद्धा रखते हैं। यह इस बात का सबूत है कि आप उस देवी देवता से मिलन नहीं कर सकते जब तक कि आप इसे छोड़ नहीं देते हैं। यह अहंकार की ही चाल है, यह मन की ही चाल है। आप जब तक उसे सर पर रखे धोते रहेंगे तब तक आप
कोई शून्य, कोई शांति, कोई प्रेम, कोई आनंद, कोई सौंदर्य को उपलब्ध न हो सकेंगे। यह हमेशा कहें विराट को नहीं जान सकेंगे। इसलिए उनसे, तुमने जिसे भी मान रखा है, उनसे संबंधी जब होगा, जब तुम्हें उन्हें पूर्णतः अपने भीतर से मिटा देना होगा। ख्याल रहे, अपने आप को कसना, बाहर मत जाना। बाहर कुछ भी नहीं है, केवल और केवल भीतर देखना आप क्या कर रहे हैं और अपने आप को कसते चले जाना। क्रैश हुआ। मैंने कहा जब तक तुम क्रिश्चियन हो तब तक क्रैश से कोई संबंध न हो सकेगा। तो तुम अगर मुझ पर छोड़ते हो तो मैं तुम्हारे क्राइस्ट को तो बिल्कुल मिटा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा क्राइस्ट तो तुम ही को भरता है। जब तुम समाप्त हो जाओगे, तुम्हारा क्राइस्ट, तुम्हारी क्रिश्चियनिटी, तुम्हारा चर्च, तुम्हारा शास्त्र सब खो जाएगा और तुम ही खो जाओगे सबके आधार। तब जिसका प्रादुर्भाव होगा उसे फिर तुम चाहे क्राइस्ट कहना, चाहे बुद्ध कहना, चाहे जिन जिन कहना, तुम्हें जो मर्जी हो कहना, उससे फिर मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। वह नाम की ही बात है बस, और कुछ भी नहीं है। नाम आप किसी का कुछ भी लेते रहें, इससे जरा भी कोई संदेह नहीं है। क्या रहे, आपने जिसको भी मार रखा है, जिस भांति भी मार रखा है, जिस ढंग से भी मार रखा है, मान्यता जब तक न गिर जाए तब तक आप असली स्वरूप में परमात्मा को नहीं देख सकते। या मैं ऐसा कहूँ, आखिरी बंधन, आखिरी बाधा, अंत में वह मान्यता है। उसे भी हमें जल्दी से जल्दी छोड़ देना होगा। बाकी हम ध्यान की गहराइयों में निरंतर बने रहें। यदि आपने अभी तक ध्यान शुरू न किया है तो अपने भीतर उतरें और ध्यान में प्रवेश करें।